So good morning everyone. Beta, today we are going to revise chapter number 13, exponents and powers. So I will be writing few questions on the board and then you are going to solve. After 4-5 minutes, we will discuss. Give me my book. Yesterday I sent one message regarding that Rashtra national anthem. You people don't see the messages, right? बेटा उसमें कुछ नहीं करना, उस लिंक पे क्लिक करना, आपने रिकॉर्ड करना है, वहां सामने लिखा आ रहा है जन गण मन, उसी के साथ साथ बोलना है। 7 मिनट का काम है। उसके बाद आ जाएगा अपडेट। जैसे ही अपडेट हो जाएगा वो अपलोड होगा, विद इन 1 मिनट अपलोड होगा, सर्टिफिकेट सामने, स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेज दो। So I hope everyone at home, online student, you might have also listened what I was saying. So it is very simple, beta. Click on the link, do say that Jan Gan Man, and then upload the certificate. Aega, send it to me. Very simple. Now exponents and powers. First of all, let us revise the laws. कुछ पता है? Laws of exponents. आपसे बात नहीं हो रही अर्जुन, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, कुछ पता है कि हमने कोई लॉस किए थे एक्सपोनेंट्स के? किसको नहीं पता? रेज योर हैंड। सच बोल रहे हो, अच्छी बात है बेटे। लॉस किए थे बेटा, एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं जिनके बेस पे क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस डिस्कस इट अगेन। फर्स्ट लॉ वाज a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. When the bases are same and the powers are different, आप अब लिख रहे हो, पहले नहीं लिखे, अब समझ लो पहले फिर लिखना। सारे लॉज आपके बुक के पीछे लिखे हुए हैं। वेयर इज योर बुक? इन द बैग, टेकिंग रेस्ट, देन टेक इट आउट। Hurry up. See the last page of this chapter. नहीं है, इसको दिखा दो दूर से। See, all the laws are written. So just understand now and you can write it afterwards. Screenshot, you don't have book? बेटा मजाक मत बनाओ अपनी पढ़ाई का, अल्टीमेटली आप लोग भी सफर करोगे, ठीक है? जब बेसिस सेम हो, मान लो ऐसे हो 3 raised to power 7 into 3 raised to power 9, तो कैसे करोगे? बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स विल बी मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आर एडेड। 3 raised to power 7 plus 9, it will become 3 raised to power 16, ठीक है? Next law we had a raised to power m divided by a raised to power n. Same base but division sign. Same base, different powers but division sign. When division sign is there, what we do? पावर्स क्या होती हैं? माइनस a raised to power m minus n. a raised to power m minus n. For example, 3 raised to power 12 divided by 3 raised to power 7. It is 3 raised to power 12
माइनस 7 3 रेज टू पावर, मान लो अगर 7 पहले होता 12 बाद में, तब 7 माइनस 12 आता, तब आता -5, लेकिन वो आपको नहीं करवाया है क्योंकि अभी हमने इस क्लास में नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं डिस्कस करने, वो हम 8th में करेंगे। मतलब मान लो सपोज ऐसे हो, आपकी नॉलेज के लिए, सेम बेस डिवीजन साइन डिफरेंट पावर्स, तो इसका मतलब 7 माइनस 12 -5, टीचर्स तो किए हुए हैं ना, ये नहीं कि बाद वाली पावर पहले, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो पहले पावर है वो पहले माइनस द सेकंड वन। Then beta there is another law, a raised to power m whole power n, power की power, yes, a raised to power m into n, power power से multiply हो जाएगी, जैसे 7 पावर 2 पावर 4, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, 7 रेज टू पावर 8, ठीक है बेटा, समझ आ रही है कनिष्क? फिर बच्चे हमारे पास एक लॉ है जिसमें बेस अलग अलग होते हैं लेकिन पावर सेम होती है, समझ आ रही है? बेस अलग अलग है, पावर सेम है, उसमें हम क्या करते हैं, जो अलग अलग बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर है उसको वैसे ही रहने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7 रेज टू पावर 3 into 8 रेज टू पावर 3, सॉल्व बाय यूजिंग द लॉ। कनिष्क बताओ। क्या? 7 into 8 over 3 यस। अब आपने देखा ना, ये बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बीच में कौन सा साइन है, तो क्या करोगे, किसको, बेसिस को, 7 into 8 और पावर वही रहेगी, दोनों चीजें नहीं करनी कि पावर को भी ऐड कर दिया बेसिस को भी मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, पावर कब ऐड होती है, जब नीचे वाला नंबर सेम है, तो नीचे वाला नंबर वही रहता है और पावर्स ऐड करते हैं। अगर नीचे वाले नंबर अलग हैं तो नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मींस बेसिस, और पावर वही रहती है। दिस यू नीड टू लर्न, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से लॉ में क्या होता है। हाँ जी, ठीक है। जैसे फॉर्मूलाज लर्न करते हैं ना हम, अभी तक कोई फॉर्मूला लर्न किया आपने? कोई भी 6 तक? एरिया L into B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B, फॉर्मूला लर्न करते हो ना, ये थोड़ी सोचते हो कि कैसे निकाल फॉर्मूला। ऐसे ही बेटा अभी 7th में जैसे ये लॉज हैं, फिर फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं इन मैथ्स, देन यू हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस, सो दीज आर द फॉर्मूलाज बेसिकली, ऐसे सोच लो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। मास्क ऊपर करो, शो के लिए नहीं है ये आपके, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिखेंगे 56 रेज टू पावर 3, समझ आ रहा है? नेक्स्ट लॉ फिर लिख रहा है ये, मैंने बोला समझ लो, बुक में लिखे हुए हैं, फिर क्यों लिख रहे हो? इसी तरह से अगेन डिफरेंट बेसिस सेम पावर्स बट नाउ विद साइन, तो जैसे मल्टीप्लाई में बेसिस को मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड में बेस को क्या करेंगे, a over b रेज टू पावर m, जैसे एग्जांपल 4 रेज टू पावर 5
divided by 2 raised to power 5. क्या क्या, क्या करेंगे? खत्म? आगे ये क्या किया तूने? 42? एक मिनट अर्जुन, सारा आपने बता देना बच्चे, नहीं ना? एक मिनट, so any doubt, anyone at home online बेटा कुछ पूछना है? Now I'm going to give the mixed questions and try the questions yourself. अब यहाँ कहीं लॉ नहीं लगना, ये विदाउट लॉ वाले क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस बेटा इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे 729 9 + 2 11 + 7 18, इसको 3 से डिवाइड करना शुरू करो ऐसे करके। हाँ तो कहाँ अटका है? दिखा, 3 6 बार आ गया, तो इसका मतलब 729 = 3 raised to power 6। इंटू का डाला, दिखा, इंटू नहीं इज इक्वल टू। हाँ जी बेटा, do these questions after 2 minutes. I will discuss, okay, after 2-3 minutes. Present in the class, that you people are not paying attention at home. We are revising the things again. Please pay attention. 9 cube. We are going to solve the questions now. Please stop writing. Understand. 9 raised to power 3 is 9 into 9. 3 times. 9 9s are 81. 81 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा 29। क्या आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस दैट
में क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये लिखा आएगा आपको दैट इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। एक्सप्रेस 729 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करोगे, 729 को डिवाइड करना है। किया ना बेटे आपने? ठीक है, तो मैच करो आंसर। 729 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 12, 3 2 6, 1 रिमाइंडर 1 2 12, 3 4 12, 3 3 9। और ऑरली नहीं आता तो रफ में डिवाइड करके देख लो। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21. I hope everyone knows this. And if you don't know, then please you can do the division at the side, right? Then beta 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1. How many times we are getting 3? 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब जो 729 है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है? 3 raised to power 6. 3 raised to power 6. समझ आ गई? हाँ जी, हेलो, समझ आ गई? ये सबने यही आंसर आया है? हाँ जी, एनीवन? पुरंजे, lower your hand. If anyone has any doubt, then please ask. Now next I am going to do here, then I will rub that. Now beta 343. 343 is divisible by 7. This you have to keep it in your mind. उसको 2 3 4 ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 343 is divisible by 7. 7 से डिवाइड करोगे 49 आएगा। फिर 7 7s are 7 1s। तो 343 को किस तरह से आप लिखोगे? 7 raised to power 3. So I hope this is clear, and I hope and I wish कि आपका यही आंसर आया हो। Similarly 648. So let us do 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Then 2 1s are 2, 1 remainder 1 and 2 6 are 12, 2 2s are 4. Then better 2 8 8s are 16, 2 1s are 2. फिर ये 3 से जाएगा, 81 is not divisible by 2. 3 27 3 9 3 1. How many times 2 is coming? 3. How many times 3 is coming? 3. Again 3. हाँ नहीं बेटा? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 3 2s are 6, 3 7s are 3 9s are 3 3s। हाँ 3 एक और बार आएगा, सॉरी। तो 3 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। तो इसका मतलब अब इसमें फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो 2 भी आ रहा है, 3 भी। 4 से नहीं करना आपने डिवाइड। मान लो ये 4 से भी डिवाइड होता है, तो यू विल नॉट स्टार्ट विद 4। Why? Because it is in the question it will be written that you have to make the prime factors. ठीक है? Yes. So 648 will be written as 2 cube multiplied by 3 raised to power 4. संकेत समझ आ रहा है बेटा? श्योर? कोई डाउट है? मैंने कल आते मॉर्निंग में आ जाते हो ना, मैंने कल आते ही क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है? और मुझे करके दिखाने हैं आपने। फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली। Everyone will revise 13.1, and in the morning when you will come, I will be giving you the question. You people will be doing. फ्री होते ना हाफ एन आवर पूरा तब, ठीक है बच्चे? इसको आपने बर्डन नहीं समझना है। This is for your benefit. You have to understand. हाँ बेटा, नहीं सॉल्व करके तो यही आ जाएगा ना। ये एक नंबर है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसको पावर फॉर्म में लिखना है।
एक्सपोनेंशियल मतलब पावर फॉर्म, उसको सॉल्व करोगे फिर से 648 ही आएगा, वो थोड़ी करना है। नहीं नहीं बेटा, पावर को सॉल्व करोगे ना, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 को, फिर इसको, फिर यही आएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हमने इसके फैक्टर्स बनाए। नाउ नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, इट इज नॉट रिटन यूजिंग लॉ, तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई, 2 बार 7, 2 बार 2, 7 7s are 2 2s are 49 को 4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 196 आया आपका आंसर। समझ आया कनिष्का आपको? जैस्मिन बेटा आपको समझ आ रहा है? ये आंसर आया था आपका, नव्या आपका? कोई डाउट है किसी को? एनीवन? देन बेटा 3 into 4 raised to power 4, इसको भी सीधा 3 into 4 into 4 into 4 into 4 खोल देना है। 4 4s are 16, डंडे खाएगा। 4 4s are 18, oh my god, 4 4s are 16, ठीक है। अगेन 4 4s are, बोर्ड पे देखो, 3 into 16 into 16, बेटा मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हो, पहले 16 को 3 से कर दो, फिर जो आएगा उसको 16 से, राइट। 16 3s are 48, 48 को 16, 1 1 2 7 7 68, अर्जुन तू ना जल्दी करता है, और नहीं कोई बात, जल्दी से जल्दी मची होती है तुझे, इसलिए गलती होती है। -4 क्यूब डेली, अच्छा ये सम हो गया, 2 मिनट, लास्ट वाला सम देख के जाओ, आपने किया ये? हेलो, ये सम किया? एक मिनट ये समझ ले फिर चले जाना, यहीं पे खड़ा रहे। अच्छा चलो देखो, -4 होल क्यूब, इसका मतलब है -4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार यस 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा, 4 4s are 16 4s are -64 इज द आंसर, ठीक है। जाओ बेटे। All right students, so revise 13.1. Tomorrow we will be doing some more questions related to this chapter. It is a request beta, please do the revision. अगर ऐसे होगा तो फिर कोई लॉ नहीं लगेगा, फिर सीधा मल्टीप्लाई करेंगे खोलकर। All right students, take care.